भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद भ्रम निरूपण के उपरांत भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत पर विचार किया गया। कारण कार्य सिद्धांत, यदि हम इसके परिचय की बात करें तो कारण कार्यवाद अथवा कारणवाद कारणता की खोज का सिद्धांत है। कोई भी कार्य हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, उसकी खोज यह सिद्धांत करता है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य कोई न कोई कारण अवश्य लेके होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे घड़ा एक कार्य है जिसका कारण मिट्टी कुम्हार आदि है। भारतीय दर्शन में यह सिद्धांत मुख्य रूप से जगत के कारण की खोज में कार्य युक्त संलग्न। वहीं अगर हम इसके महत्व की बात करें कि यदि ये ऐसा कार्य कर रहा है, खोज में लगा है, तो इसका क्या महत्व है या इससे क्या फायदा है, तो सामान्यतया हम यह देखते हैं कि कारणता की खोज किसी भी ज्ञान की जननी होती है। यदि हम किसी के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से उस चीज की हमें जानकारी हो जाती है जो हमारा ज्ञान बनता है। विज्ञान का आधार कारण की खोज से ही तैयार होता है। कारण कार्य के नियम की जानकारी से ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर अपना जीवन आरामदायक और सुखद बनाने में समर्थ हुए हैं। दर्शन का जन्म भी विश्व के कारण की जिज्ञासा से हुआ है। विश्व के मूल कारण की खोज से प्रायः सभी दर्शन प्रारंभ हुए हैं। भारतीय दर्शन में विश्व के कारण की खोज तो महत्वपूर्ण रही ही है, स्वयं कारणता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कहते हैं कि भारतीय दर्शन में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के अपने विशिष्ट कारणता के सिद्धांत हैं जो उनके विशिष्ट दर्शन के आधार पर है। इसीलिए भारतीय दर्शन में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। पाश्चात्य दर्शन में भी कारणता के प्रश्न पर विचार हुआ है। अस्तुत ने कारणात पर गहन अध्ययन किया था। अपने किसी भी कार्य के 4 कारण बताए हैं। वह कारण उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। यदि हम उपादान कारण की बात करें, वह द्रव्य जिससे कार्य बनता है, जैसे घड़ी के प्रसंग में या फिर घड़े के प्रसंग में भी देखो, मिट्टी के बिना घड़ा संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार उपादान कारण बताया कि ये जिसके बिना कार्य संभव ना हो वही उपादान कारण कहलाता है। उसके उपरांत निमित्त कारण बताया, वह जीवन शक्ति जो कार्य को संपन्न करती है। जैसे घड़े के प्रसंग में कुम्हार को देख लो, यदि कुम्हार ना हो तो मिट्टी हो तो क्या घड़ा संभव है? नहीं हो सकता। उसके बाद स्वरूप कारण बतलाया, वह रूप जो घड़े के निर्माण के पूर्व कुम्हार के दिमाग में रहता है वह स्वरूप कारण कहलाता है। फिर लक्ष्य कारण बताया कि वह उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए कुम्हार घड़ा बनाता है। अरस्तु ने इस अंतिम 3 कारणों को द्वितीय कारण में समेटते हुए 2 कारणों को भी किसी भी कार्य के पीछे निहित बताया था, उपादान कारण और निमित्त कारण। इन 2 कारणों को प्रायः सभी ने स्वीकार किया। भारतीय दर्शन में भी उपादान और निमित्त, इन 2 कारणों को प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। किंतु वैशेषिक न्याय दर्शन में समवायी, असमवायी और निमित्त ये 3 कारण बताए गए हैं। यहाँ समवाय को भी एक पदार्थ माना गया है, इसलिए यहाँ ये 3 कारण माने गए हैं। यदि समवाय कारण की बात करें तो समवाय एक संबंध जो नित्य होता है या 2 ऐसे पदार्थों के मध्य होता है जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे घड़े और मिट्टी के मध्य। यहाँ समवाय कारण वह द्रव्य है जिससे समवाय संबंध से
कार्य उत्पन्न हो, जैसे उपरोक्त उदाहरण में मिट्टी समवाय कारण है, जिसके बिना घड़ा संभव नहीं है, घड़ा का निर्माण। फिर असमवाय कारण, असमवाय कारण के साथ संबंध रखने वाले कारण को, असमवाय कारण के साथ जो संबंध रखता है वही कारण को असमवाय कारण। जैसे पट यानी कपड़ा, कार्य में तंतुओं का रंग, जैसे धागे होते हैं अलग अलग रंग के और सब धागाओं को अलग अलग मिला के एक सुंदर रंगीला कपड़ा बन जाता है। उसी प्रकार धागा तो बहुत थे, तो रंग वाले की जरूरत क्या थी, क्योंकि उसको सुंदर बनाने के लिए। असमवाय कारण और समवाय कारण में भी भेद बताया है। केवल द्रव्य ही समवाय कारण होता है, जबकि असमवाय कारण केवल गुण और कर्म होते हैं। फिर बताया निमित्त कारण, जो किसी कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो तथा आवश्यक हो, उसे निमित्त कारण कहते हैं। घड़े के प्रसंग में कुम्हार तथा उसका चाक दंड, जिससे घड़ा बनाया जाता है, ये आदि निमित्त कारण है, किंतु वैशेषिक दर्शन केवल इन्हें ही निमित्त कारण नहीं कहता, इन्हें वह असाधारण निमित्त कारण कहता है, जो किसी एक कार्य या विशेष कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जबकि कुछ और निमित्त भी होते हैं जिन्हें वह साधारण निमित्त कारण कहता है। इनकी संख्या 9 बताया जाए, 9 बताते हैं। इनकी अपेक्षा प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में रहती है। यदि हम 9 की बात करें तो बुद्धि, इच्छा, कृति, कार्य का प्रागभाव और जीवात्मा की अदृष्ट, धर्म, अधर्म, काल, दिक् और प्रतिबंधक का अभाव, इस प्रकार के 9 निमित्त बताए हैं। अकारणवाद दर्शन शास्त्र में सभी विचारक अकारणता के सिद्धांत में विश्वास रखते हो, ऐसी बात नहीं है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन स्वभाववाद तथा अकस्मातवाद का समर्थन करता है। उसके अनुसार वस्तु का जैसा स्वभाव होता है वैसी ही वह होती है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना, इसके पीछे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण को मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की घटनाएं अकस्मात होती हैं, अतः उसके पीछे किसी भी कारण को ढूंढना व्यर्थ है। चार्वाक के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रमण संप्रदाय जैसे नियतिवादी, आकृतिवादी, अदृच्छावादी, स्वभाववादी भी कार्यकरण के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं। वह मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, जिसके अनुसार वह बनती या बिगड़ती है, अथवा संयोग या नियतिवश है वस्तुएं भी घटनाएं अस्तित्व में आती हैं। किंतु इस अकारणवाद को भारतीय दर्शन में बहुत कम प्रश्रय मिला है। इन दर्शनों को हेय दृष्टि से देखा गया है। कुल मिलाकर भारतीय दार्शनिकों ने सिद्धांत पर गहन चिंतन किया है। हालांकि कारणता को लेकर परस्पर विरोधी मत प्रस्तुत हुए, किंतु प्रत्येक कार्य का कारण होता है। इससे समस्त सड़ दर्शन तथा बौद्ध जैसे अवैधिक दर्शन भी सहमत है। आगे हम कारणवाद की विशेषता चर्चा करेंगे। कारण कार्यवाद, कार्य की उत्पत्ति के प्रश्न पर 2 ढंग से विचार किया जाता है। पहला, क्या कार्य अपने कारण से पहले छिपा रहता है? दूसरा, क्या कारण से स्वतंत्रता एक नई उत्पत्ति होती या फिर जो स्वयं में कारण छिपा था वही सामने आता है? फिर बताया सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। इन प्रश्नों को लेकर भारतीय दर्शन में कारण कार्यवाद के 2 विरोधी सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। कारण कार्य में विश्वास रखने वाले सभी भारतीय दर्शकों को इन 2 कोटियों में रखा जा सकता है, जैसे सांख्य और वेदांत, या शून्यवादी और विज्ञानवादी। बौद्ध सत्कार्यवाद के समर्थक हैं, जबकि न्याय, वैशेषिक और हीन यानी बौद्ध दर्शन तथा कुछ मीमांसक असत्कार्यवादी के समर्थक हैं। सदा सत्कार्यवाद जहाँ बताते हैं कि भारतीय दर्शन में कुछ विचारक ऐसे भी हुए हैं जिनके अनुसार कार्य सत और असत दोनों हैं। उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में होने के कारण कार्य कारण से अभिन्न है।
अतः सत्य है और व्यक्त रूप में न होने से असत्य भी है। जैन मत और कुमारिल मीमांसा संप्रदाय इस बात का समर्थक है, यद्यपि इनका झुकाव परिणामवाद की ओर ज्यादा है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में भी आपस में अनेक बिंदुओं पर मतभेद है, आगे हम इस पर बात करेंगे। किंतु अभी बात करें सत्कार्यवाद, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है और तब भी वह प्रकट हो पाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के पूर्व तिल में छिपा रहता है, या घड़ा निर्माण के पूर्व घड़ा मिट्टी में छिपा रहता है। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत्य है और कारण कार्य की अव्यवस्था है और कार्य कारण की व्यक्तावस्था है। इसके अनुसार सत्कार्यवाद की कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में छिपा नहीं रहता, बल्कि यह एक नई उत्पत्ति है। असत कार्यवाद कहता है ये कारण नहीं छिपा रहता, यह एक नई उत्पत्ति है, एक नूतन कृति है, जैसे घड़ा अथवा तेल एक नई उत्पत्ति है। इस मान्यता के अनुसार कारण असत कार्यवाद आरंभवाद भी कहा जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत्य है, कार्य असत्य से सत्य की उत्पत्ति है। देखो असत कार्यवाद के भी तर्क है। असत कार्यवाद के समर्थक न्यायिक अपने पक्ष के समर्थक में अनेक तर्क देते हैं। पहला बताया प्रयत्न की व्यर्थता। यदि कार्य पहले से कारण में विद्यमान है, जैसे यदि कार्य पहले से कारण में विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दही दूध में विद्यमान है तो हमें दही जमाने की क्या आवश्यकता है, अथवा यदि घड़ा मिट्टी में विद्यमान है तो कुम्हार को चाक घुमाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा बताया नया नाम देने की व्यर्थता। यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है तो फिर कार्य को नया नाम देने की आवश्यकता क्या है। तब मिट्टी को ही घड़ा क्यों नहीं कहा जा सकता, या घड़े को मिट्टी क्यों नहीं कहा जा सकता, नया नाम क्यों दिया। यदि कार्य कारण से अलग नहीं है तब दोनों का प्रयोजन भी एक ही होना चाहिए, किंतु व्यवहार में हम ऐसा नहीं देखते। यदि ऐसा होता तो मिट्टी का भी वही प्रयोजन होता जो घड़े का है, तब हम मिट्टी में ही पानी भरकर रख सकते थे, अथवा कपड़े के बजाय तंतु से ही अपना काम ले सकते थे, किंतु तंतु से तो गठरी नहीं बनाई जा सकती है। इसी प्रकार अनेक बातें प्रमाण के रूप में सामने रखी। फिर बताया कार्य की उत्पत्ति की क्या बात व्यर्थ। यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है तो उसे उत्पन्न हुआ कहना कोई मायने नहीं रखता, वह उसकी दोबारा उत्पत्ति होगी जो अनावश्यक होगी। कार्य और कारण में वास्तविकता बहुत अंतर होता है। मिट्टी और घड़े का रूप, आकार, प्रयोजन आदि का अंतर स्पष्ट बताता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सत्कार्यवाद के समर्थक सांख्य दार्शनिक इसके पक्ष में अनेक तर्क देते हैं। कार्य का पहले से सत्य होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह असत्य है उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। असत्य से सत्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। असत्य होने से वह आकाश कुसुम के समान होगा, जिसकी उत्पत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती। इसका तात्पर्य हुआ कि कार्य कारण में छिपा हुआ रहना चाहिए। उपादान कारण वह होता है जिससे कार्य का निर्माण होता है। जैसे घड़े के प्रसंग में मिट्टी उपादान कारण है। प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण आवश्यक होता है, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं होती। बिना दूध के दही नहीं बनाया जा सकता और बिना तंतु के कपड़ा नहीं बन सकता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण से अभिन्न है एवं उत्पत्ति के पूर्व सत्य भी है। यदि कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में ना हो तो सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि विशेष कार्य विशेष कारणों से उत्पन्न होते हैं। जैसे गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही निकलता है, जौ के बीज से नहीं।
कार्य तभी उत्पन्न होता है जब कारण में उसे उत्पन्न करने की सामर्थ्य हो। जैसे तेल तिल से ही निकलता है, क्योंकि तिल में तेल पैदा करने का सामर्थ्य होता है। ऐसा नहीं होता तो रेत में भी तेल निकल जाता है। इसका मतलब है कि कार्य कारण से पूर्व में विद्यमान रहता है। वास्तविकता कार्य और कारण में अभेद होता है, अर्थात दोनों में एकता होती है। कार्य बिना कारण, एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, पहली व्यक्त अवस्था और जबकि दूसरी अव्यक्त अवस्था। इस तरह दोनों में केवल अवस्था भेद है। पूर्व अवस्था जैसे तिल की अवस्था अविकसित है तथा तेल की अवस्था कार्य विकसित है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य तात्विक रूप से कारण से अभिन्न होता है। दोनों में केवल व्यवहारिक भेद है, अतः इससे भी सत्कार्य सिद्ध होता है। अनेक तर्क रखे और ये प्रमाणित किया कि कारण के अंदर ही कार्य की सीमाएं छिपी होती हैं। यदि नहीं तो कोई भी कार्य किसी भी कारण से संभव हो सकता था, किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो जरूर जो कार्य है वो अपने ही कारण में छिपा रहता है।